नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से अपराधियों का बोलबाला हो चुका है, बिहार का अपराध का जो ग्राफ है वो काफ़ी चरम पे है। ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव लगातार जो है एनडीए पर हमला कर रहे हैं और आपने देखा ही होगा कि कल जिस तरीके से वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिताजी का निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया, उसके बाद से जो है राजनीति गिलियारों में जो है चर्चाओं का जो बाजार है गर्म हो गया। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं इंजीनियर हेमंत कुमार। क्या लग रहा है कि सर बिहार में अराजकता जो है काफ़ी चरम पे है? जंगल राज का जो जिस तरीके से आप लोगों ने नारा दिया था, क्या ये महाजंगल राज की उपाधि जो अभी महागठबंधन की तरफ से दी जा रही है, क्या सचमुच में सत्य साबित हो रही है? सबसे पहले तो जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति अपना संवेदना व्यक्त करता हूं पार्टी के तरफ से। ये कहीं से भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, हत्या हुई है और ये दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही ये भी है कि जांच का विषय है। जिस तरह वहाँ पे पाया गया, अभी तक के जांच में जो समझ में आया, कुछ बाइक मिला है वहाँ पे, पता चला कि कुछ सूद वूद का कारोबार होता था उनका, वो दुश्मनी। तो देखिए, व्यक्तिगत दुश्मनी होना अलग बात, और एक जो सुनिश्चित होता था, पहले सुनियोजित होता था हत्या, वो अलग बात। तो इसको आप जंगल राज नहीं बोलिएगा। यहाँ पे जंगल राज मतलब होता है कि हत्या हो रहा है लेकिन उसका रिपोर्ट नहीं लिखा जा रहा था, हत्या होने के बाद उसको पकड़ा नहीं जा रहा था, हत्या होने के बाद जातीय उसको फ़ायदा मिलता था, तो वो तो यहाँ नहीं मिल रहा है। यहाँ हत्या हो रहा है लेकिन साथ ही साथ पुलिस अपना काम कर रही है और बिना जात पात देखे वो सबको पकड़ने का प्रयास में लगा हुआ है। डाटा की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 45 दिनों के अंदर जो है 20 के करीब जो है लूटपाट और जो है दुष्कर्म की मामला जो है सामने आए हैं। क्या लग रहा है कि सचमुच में सरकार जिस तरीके से पहले काम करती थी, नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन सरकार भी बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं सुशासन की सरकार प्रशासनिक अधिकारियों पर ढीला पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बराबर का हाथ देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है नतमस्तक हो जा रहा है अपने पदाधिकारियों के सामने। देखिए, उनका काम करने का तरीका है, उस तरह से वो काम कराते हैं सबको, हर एक तरह से, कभी डांट कर, फटकार कर और प्यार से। तो उस तरह का तरीका है, वो काम करा रहे हैं। और डाटा का जो आप बात कर रहे हैं, हत्याएं, मैं मानता हूँ इधर कुछ बढ़ा है, लेकिन उस हिसाब से आगे देखेंगे तो जनसंख्या भी बढ़ी, और उस रेशियो में आप देखिएगा तो इससे डिनाई नहीं कर सकते कि हत्या नहीं हो रही, लेकिन कंट्रोल कर लेगी सरकार। ये मुझे पूरा आशा और उम्मीद है कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, ऐसा सरकार माहौल बनाएगी, और ऐसे कार्रवाई अगर सख्ती से करती है तो फिर आगे ये घटना नहीं होगी। चलिए राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। देश में जो है नीति आयोग की गठन हो चुकी है, दोबारा ना हो, ऐसा सरकार माहौल बनाएगी, और ऐसे कार्रवाई अगर सख्ती से करती है तो फिर आगे ये घटना नहीं होगी। चलिए राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। देश में जो है नीति आयोग की गठन हो चुकी है, बिहार के 3 मंत्री को जो है उसमें जगह मिला है। क्या लग रहा है कि नीति आयोग में जाने के बाद जो है कुछ फायदे की संभावना लग रहा है आपको बिहार के लिए? निश्चित ही, बिहार के 3 मंत्री अगर वहाँ गए हैं और नीति आयोग जो है वो बनाती है, विज़न वो देती है, तो बिहार के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, भी अपना पक्ष रखेंगे। भी चूँकि ये बिहार के हैं, इनको पता है कि हमें कहाँ ज़रूरत है, तो इसका फ़ायदा हमें और बिहार वासियों को ज़रूर मिलेगा। ये तो अच्छा पहल है, इसके लिए हम बधाई देते हैं माननीय प्रधानमंत्री को। उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि एमएलसी की सीट उनको दे दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं अब तक जो है ये जो परिक्रम है, क्या लग रहा है कि संभावना है, आप लोगों को उम्मीद है? अब तो घोषणा भी हो गया है, बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा किया है, और ये अभी डिमांड है, उनको करना ही करना है एनडीए से। तो हम लोग तो इस उम्मीद में भी हैं कि मंत्रिमंडल भी हमें मिले। जो सूत्रों से पता चल रहा है, सूत्रों से पता चला था कि इनको राज्यसभा भेजा जाएगा हारने के बावजूद, क्योंकि इनका कद इतना बड़ा है बिहार में कि केंद्र सरकार इनको राज्यसभा भेजेगी, और उम्मीद यही है कि सूत्रों से मुझे भी पता चला है कि मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सकता है। अच्छा, जिस तरीके से कुशवाहा समाज के हितैषी कहे जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, क्या सचमुच में 2025 के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा समाज के लिए एक प्रतीक बनकर उभरेंगे?
ये तो पिछले एक दशक से वही हैं, उपेंद्र कुशवाहा ही हैं। आप देख लीजिए ना, उसमें बतलाना क्या है। जब वो हारने के बावजूद भी उनको भेजा जा रहा है, राज्यसभा भेजा जा रहा है, मंत्रिमंडल ऑफर किया जा रहा है, तो अभी से हैं वो। और 25 में तो और उनको उभरना ही उभरना है। अभी परिस्थितिवश वो हार गए, अलग बात रही, लेकिन हार के बावजूद जनता के दिल से वो नहीं हारे, जनता के दिल में जीते हुए हैं। और यही वजह है कि केंद्र सरकार उनको बुलाकर राज्यसभा दे रही है। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं सर। जिस तरीके से बिहार में अपराधों की ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है, क्या लगता है कि आने वाले समय में इस पे अंकुश लगाया जा सकता है, या सरकार जो है इसी तरीके से गहरी नींद में सोई रहेगी? नहीं, ये तो लगना ही लगना चाहिए। और हम लोग भी सरकार से जब भी मीटिंग होगा ये चर्चा करेंगे कि अभी जो कुछ दिनों से चल रहा है, विगत बच्चों का हत्या कर देना, बलात्कार का ये केस बढ़ रहा है, तो सरकार के साथ बैठ के हम लोग बात करेंगे। और यही आशा उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इन सभी समस्याओं पे निजात पालेगी सरकार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सहयोगी अंकित के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।